नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जयपुर पुलिस ने यूपी की रहने वाली एक लड़की को हनी ट्रैप केस में 50,000 रुपए कैश और 19.5 लाख का चेक लेते रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस का कहना है कि ये लड़की मिस्टर राजस्थान रह चुके अनीस को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख की मांग कर रही थी। परेशान होकर पीड़ित पुलिस के पास गया और फिर पुलिस ने ही पीड़ित को चेक और रुपए देकर लड़की को आने को कहा। पुलिस के इस जाल में जैसे ही लड़की फंसी, उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अनीश ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि वो इस लड़की से करीब 5 साल पहले संपर्क में आया था। तब युवती जयपुर मेट्रो में नौकरी करती थी। करीब 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। इसके बाद से लड़की ने ब्लैकमेल कर उससे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग वक्त पर करीब 6 लाख रुपए दे दिए। उस लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो महिला वापस आई और उससे फिर वो ब्लैकमेल करके पुरानी फोटों के आधार पे, पुराने रिश्तों के आधार पे और उसको ब्लैकमेल कर दी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने ऑटो चालक की पीट कर हत्या मामले में काफी हंगामे के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 8 पर कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी थी। ऑटो चालक का कसूर इतना था कि उसने अपने ऑटो से 2 बाइक सवारों को ओवरटेक किया था। इससे खफा बाइक सवारों ने ऑटो चालक को रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की। इतने में कुछ और लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी बचाने की जगह पर मारपीट शुरू कर दी। इसी पिटाई की वजह से ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो चालक की मौत के बाद उनके परिजनों समेत समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले परिजन और समाज के लोग MB हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर पहुंचे, जहां पर उसका शव रखा हुआ था। यहां पर भी आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खास बात यह है कि ऑटो चालक के पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है और लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस एक्शन में आई। फिर उन्होंने पिटाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने पपला गैंग के गुर्गों की बैंक लूट की प्लानिंग को फेल कर दिया है। दरअसल पपला गैंग के गुर्गे हथियारों से लैस होकर झुंझुनू के सिंघाना पहुंचे थे। ये सभी जो सिंघाना में ही एक मंदिर समीप बोलेरो में बैठकर सिंघाना के ICICI बैंक को लूटने का प्लान तैयार कर रहे थे। लेकिन सिंघाना पुलिस के पास मुखबिरों के जरिए इसकी खबर पहुंच गई और पुलिस ने जरा सी भी देरी किए बगैर गैंग के 4 गुर्गों को दबोच लिया। इन गुर्गों की गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंघाना में झटपट बालाजी मंदिर के पास एक बोलेरो में कुछ संदिग्ध सवार हैं, जिस पर SHO भजना राम अपनी टीम के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। हालांकि एक बार पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन 5 में से 1 आरोपी ही भाग पाया। बाकी 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक अपराधी महेंद्रगढ़ सदर थाने का जो HS है, वो यहाँ से सिर्फ और उसको कागज दी, जिसकी तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों से अभी इनके बारे में डिटेल लेने हैं पूरा कि हथियार कहाँ से लाए और योजना इनकी बैंक को लूटने की थी, उसको प्रिवेंट कर लिया गया है, रोक दिया गया उसको। ACB ने झुंझुनू के पिलानी थाने की पीपली चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ASI से रिश्वत के 25,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। रिश्वत की राशि मारपीट के मामले में नाम हटाने के लिए मांगी गई थी। आरोपी ASI दलीप पूनिया के नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ। सीकर ACB का कहना है कि परिवादी छापड़ा निवासी समुद्र सिंह ने परिवाद पेश किया था, जिसमें कहा गया है कि उनके परिवार में 4 मार्च को एक शादी समारोह था। इस समारोह में परिवार में आपस में झगड़ा हो गया, जिसे लेकर पिलानी थाने में मामला दर्ज हुआ। इसी मामले की जांच के दौरान पीपली चौकी प्रभारी दलीप सिंह ने परिवार के 3 लोगों के नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। इसके बाद परिवादी ने सीधे ACB जयपुर मुख्यालय पर संपर्क किया। इसके बाद सीकर ACB ने जाल बिछाकर पिलानी थाने की पीपली चौकी इंचार्ज ASI दिलीप पूनिया को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक फौजी, उसका भाई और उसकी मां और बहन को मुलजिम बनाने के लिए उनसे 50,000 रुपए की डिमांड की गई, जिस पर परिवादी ने ACB से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सत्यापन कराया गया तो 25,000 रुपए लेना तय पाया गया। आज 25,000 रुपए देते हुए
रंगे हाथों पकड़ा। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा ले जा रही एक लग्जरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान दोनों ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस पिकअप गाड़ी में 37 प्लास्टिक के कट्टों में 745 किलो अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से भी अधिक है। भीम थाना पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम अभियान के तहत लालपुर गांव के पास नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी को रुकवाने के लिए इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी को तेज रफ्तार से मौके से भगाकर ले जाने लगा। इसके बाद टायर ब्रेकर लगा करके गाड़ी का टायर पंचर किया गया और फिर चालक गाड़ी को करीब 200 मीटर दूर ले गया। फिर गाड़ी में बैठे दोनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 745 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। दोनों मुलजिम अंधेरा होने से और जंगल होने से भागने में सफल रहे, जिनका पीछा किया, तलाश की, मुलजिम मिल नहीं पाए। इसुजू वाहन में 745 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद भी महिलाओं की ओर से चंडी मार्च निकालने, कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन करने और हंगामा करने के मामले में नयापुरा थाना पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 1200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, सुमन श्रृंगी समेत 26 नामजद लोगों और 1000 महिलाओं समेत करीब 1200 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मंत्री शांति धारीवाल की ओर से सदन में दिए गए बयान को लेकर कोटा में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर गईं और जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट दफ्तर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मंत्री का पुतला फूंका। ये सब तब हुआ जब शहर में धारा 144 लगी हुई थी। इसी वजह से इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निषेधाज्ञा अवहेलना करने के संबंध में प्रहलादी गुंजल, ममता शर्मा, सुमन श्रृंगी जी आदेश की अवहेलना के बाबत में मुकदमा दर्ज किया गया और 1200 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लीजिए ना मंत्री की चमचागिरी का सर्टिफिकेट साहब, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फांसी लगेगी? लोगों के लिए लड़ते हुए बोलते हुए एक नहीं 1000 मुकदमे लग जाए तो भी कोई माई का लाल हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकता। अलवर के भिवाड़ी कस्बे से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के बाईपास पर स्थित सैदपुर गांव में अवैध रूप से किए जा रहे 2 मंजिला निर्माण को गिराने के दौरान हाइड्रा बीच में से टूट गया, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि अलवर बाईपास पर सैदपुर गांव में रेवाड़ी के रहने वाले दिनेश ने रोड किनारे अवैध निर्माण कर 2 मंजिला पक्की दुकान बना ली थी। इसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए मौके पर हाइड्रा और जेसीबी मशीनें मंगवाई गई थी। जब हाइड्रा के जरिए मकान को हटाया जा रहा था तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिससे उसे चला रहा ड्राइवर नीचे गिर गया और जख्मी हो गया। बाद में इसे इलाज के लिए भिवाड़ी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इसको नोटिस दिया गया था, जब ये बनता हुआ देखा गया तो इसको नोटिस दिया गया था कि आप कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने उस नोटिस को नजरअंदाज करते हुए, हमारे डिसीजन को नजरअंदाज करते हुए उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की स्थिति जानने सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसारो की ओवरी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए डॉक्टर खराड़ी ने अस्पताल प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी कार्मिकों को पाबंद करते हुए कहा कि चाहे वार्ड हो या लेबर रूम या लेबोरेटरी, सभी जगहों पर वहां कार्यरत कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि उसके कार्यस्थल पर साफ सफाई सुनिश्चित हो। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रभारी को दैनिक रोगी भार, भर्ती मरीजों की संख्या, संस्था पर हुए प्रसव, लैब में हुई जांचों की संख्या का रिकॉर्ड मांगा। डॉक्टर खराड़ी ने कहा कि विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 24/7 संचालित होने वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर हर समय स्टाफ उपलब्ध रहे ताकि आपात स्थिति में आने वाले मरीज को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो सके। बूंदी की जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने मोहनपुरा कंजर बस्ती में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में आए लोगों से पीएम आवास, बेरोजगारी, स्कूल में बच्चों की फीस कम करवाने, सूदखोरों से बचाने और बालक बालिकाओं को आवासीय छात्रावास में भर्ती करवाने की समस्या को ध्यान से सुनकर चौपाल में मौजूद संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कलेक्टर ने बस्ती के बेरोजगार लोगों को बकरी पालन का परीक्षण दिलाकर उन्हें नाबार्ड से ऋण दिलवाने और कंजर बालाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाए जाने की बात कही। जिला कलेक्टर की ओर से लगाई गई रात्रि चौपाल में सीईओ जिला परिषद मुरलीधर, बूंदी एसडीएम कमल मीणा, सदर सीआई अरविंद भारद्वाज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास की है जो नाम छूट गए हैं, तो अगली बार जब भी पोर्टल खुलेगा तो जो भी छूटे हुए हैं जो वाजिब नाम है वो उसमें से जोड़े जाएंगे। तो मूल समस्या या बेरोजगारी की भी है। नवजीवन योजना में जो है इनकी ट्रेनिंग कराई पर इनको लोन नहीं मिला, तो आज इनको दोबारा से कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग कराने का आश्वासन दिया गया है। श्रीगंगानगर में ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश की महत्ता को देखते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने एक नवाचार शुरू किया है। इस नवाचार के तहत सरकारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लर्न गंगानगर इनिशिएटिव प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में श्री गंगानगर जिले की 12 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के तकरीबन 250 शिक्षकों को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंग्लिश स्पीकिंग के विशेषज्ञों की ओर से शिक्षकों को इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल में दक्ष बनाया जा रहा है, ताकि ये शिक्षक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी भाषा का बेहतर वातावरण उपलब्ध करा सकें। एक हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा है लर्न गंगानगर। आप जैसे जानते हैं कि महात्मा गांधी स्कूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं अपनी बजट घोषणा में, और उसके अंदर फोकस ये रखा है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो इंग्लिश मीडियम में दी जाए। धोरों की धरती में चंदन की लकड़ी पर कला का अद्भुत संसार रचकर उसकी सुगंध को देश विदेश में महकाने वाले चूरू के इस परिवार की चर्चा फिर से पूरे देश में हो रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले इस परिवार ने चंदन शिल्पकारी में कई आयाम स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पवन जांगिड़ के बनाई मोरपंखी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को भेंट की है। साथ ही अप्रैल 2020 के बाद भारत आने वाले विदेशी मेहमानों को भी चूरू के चितेरों की कलाकृतियां भेंट स्वरूप जाने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि चूरू के सैनिक बस्ती में चंदन की लकड़ी पर मशीन कारीगरी का काम 70 के दशक में मालचंद जांगिड़ की ओर से शुरू किया गया था और कला की इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार आगे बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि परिवार के 10 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको गिफ्ट करने के लिए आपका आइटम चाहिए। ये सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे चूरू की कलाकृति जो छुपी हुई है वो भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास जाके और विदेश में जाएगी। जयपुर में संस्कृति युवा संस्थान की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बुलाया गया था। इस मौके पर सचिन पायलट ने समारोह में मौजूद सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिजकिशोर शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आयोजक सुरेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना के चलते 2 साल पहले लॉकडाउन लगाया था और ठीक 2 साल बाद जब सभी पाबंदियां हट गई हैं तो इस समारोह का आयोजन किया गया है। 2 साल कोविड की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे, लेकिन आज जयपुर की 100 से ऊपर सामाजिक संगठन और मुझे लगता है सर जयपुर का सबसे बड़ा होली स्नेह मिलन, क्योंकि आज ही के दिन 2 साल पहले 22 मार्च को कोरोना की वजह से पहला लॉकडाउन चालू हुआ था और आज फिर लॉकडाउन खुला है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आकर के जयपुर का प्यार दिखाया है। मैं जयपुर वासियों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जयपुर के अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग समाजों के लोग, सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर के होली स्नेह मिलन कर रहे हैं। अजमेर में होली के बाद परंपरागत तरीके से निकलने वाली सम्राट अशोक की सवारी निकाली गई, जिसमें करीब 2.5 टन गुलाल का उपयोग किया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से निगम के इस परिसर से शाही लवाजमे के साथ घोड़ी, बग्गियों, बैंड बाजों के साथ सम्राट अशोक बने पार्षद नरेंद्र तुंदवाल ने जब गुलाब की थैलियां उड़ानी शुरू की तो माहौल लाल गुलाल से सराबोर होने लगा। सम्राट अशोक की सवारी निगम से निकलकर चूड़ी बाजार, गोल प्याऊ, नया बाजार, आगरा गेट, महावीर सर्किल होते हुए सुभाष उद्यान पर संपन्न हुई। पूरे रास्ते सम्राट अशोक बने नरेंद्र तुंदवाल ने अपने मंत्री निर्मल शर्मा एवं दरबारियों के साथ ट्रक में सवार होकर गुलाल उड़ाया तो बाजार के राहगीर सहित दुकानें एवं सड़कें गुलाल ही गुलाल से पट गई। सड़कों पर लाल गुलाल की चादर बिछ गई।
जिसका शहरवासियों ने लुत्फ उठाया। नगर निगम अजमेर से प्रारंभ हुई ये सम्राट अशोक की सवारी चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, नया बाजार, आगरा गेट, सुभाष उद्यान तक गई और सुभाष उद्यान में इसका भव्य समापन हुआ। प्रतापगढ़ जिले के निनोर गांव में पद्मावती माता मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु माता का नाम लेकर अग्नि कुंड पर चलना शुरू कर देते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर उम्र के लोग यहाँ दहकते हुए अंगारों पर नंगे पैर माता के दर्शनों के लिए चलते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान श्रद्धालुओं में न कोई डर नजर आता है और न जलने की तकलीफ। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के निनोर स्थित माता पद्मावती के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ मां पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है और ऐसी मान्यता है कि ये प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसलिए इसे त्रिरूप धारिणी भी कहते हैं। इस मंदिर में हर साल चैत्र रंग पंचमी को मेला लगता है, जिसमें मंदिर प्रांगण में अंगारों की चूल का आयोजन होता है और मंदिर के पुजारी धधकते अंगारों पर चलकर मां पद्मावती के दर्शन करता है, जिसके बाद मेले में आने वाले भक्त अंगारों पर चलकर मां की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। वागड़ की होली के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इसमें से एक है कंडों की राड। कंडों की राड में लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल की जगह पर कंडे फेंक कर मारते हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नेहरू पार्क के पास कंडों की राड खेली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वडियों का डूंगरा मोहल्ला की ओर से आयोजित कंडों की इस राड में 50 से ज्यादा युवा 2 गुटों में बंट गए। दोनों तरफ कंडों को सजाकर रखा गया। करीब 3 क्विंटल से ज्यादा कंडों को रखा गया था। ढोल कुंडी की थाप पर लोग खूब नाचे और फिर देखते ही देखते होली का ये खेल कंडों की राड में तब्दील हो गया। दोनों गुटों में बटे युवा एक दूसरे पर कंडे मारने लगे। सड़क पर कंडों के ढेर लग गए। ये कंडे आमने सामने दोनों गुटों के लोगों के साथ ही राड देखने पहुंचे लोगों को भी लगे। कंडे लगने से कई लोग दर्द से कहराने भी लगे, लेकिन वो रुके नहीं। कंडों की इस राड को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कंडों की राड करीब 1.5 घंटे तक चलती रही। रंग पंचमी के मौके पर जोधपुर के प्राचीन नंदराम जी मंदिर में सतरंगी छटा देखने को मिली। यहाँ फूलडोल में विराजित होकर आए ठाकुर जी और रात में पांड्या जी के नृत्य को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। खास बात यह है कि बसंत पंचमी से शुरू हुआ होरिया गायन रंग पंचमी पर पूरे परवान पर था। इस मौके पर जोधपुर के प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सबने